लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छी छी हमें तो ऐसी बात भी भाभी से कह सकता है। बेचारी रोती रोती मेरे पास आई। न जाने तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा घुस गया है जो तूने ऐसी हरकतें शुरू कर दी। देख, जो कुछ भी कहना है दिल खोल कर कह दे। अगर वो ऐसी बात है तो मैं यहाँ हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगा। ये बात नहीं है रोनू। मोहल्ले के लोग हमेशा ताने कसते रहते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इस मोहल्ले में रहना है। मोहल्ला मोहल्ला मोहल्ला, जब देखो मोहल्ला। सीधी तरह से कह क्यों नहीं देते? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ओहो भाभी, तुम्हारा भी गुस्सा बहुत है। एक बात कहूँ, इस माहौल में रहकर, इस चार दीवारी में रहकर दिन रात कलम घिसते घिसते उस बेचारे का दिमाग खराब होता जा रहा है। और हमें तुम ही नहीं समझता, इसे लोग मिडिल क्लास मीननेस कहते हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है मेरे ख्यालात छोटे हैं। तुम रईस हो, तुम्हारी ऊंची सोसाइटी है, तुम्हारे ख्यालात भी ऊंचे हैं, तो तुम ही बता दो मुझे क्या करना है। मेरी बात मानेगा? चल थोड़े दिनों के लिए हम लोग कहीं बाहर घूम कर आते हैं। जब नए माहौल से वापस लौटेगा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। घर से बाहर निकलेंगे? मैं तो उस घर से तभी बाहर निकलूंगी जब मुझे मौत आएगी। ताना मारने से कोई फायदा नहीं होगा रेखा। तुम अच्छी तरह जानती हो, जिनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो, उनके लिए अय्याशी का सपना देखना भी पाप है। जानती हो कि नहीं जानती? अरे यार छोड़ो इन झगड़ों को। मेरी बात मानो अमित, थोड़े दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। मेरा भी मुंबई में काम है, वहां चंद रोज घूम के आते। मुझे छुट्टी उट्टी नहीं मिलने वाली यार। अरे कैसे नहीं मिलेगी यार? तेरी छुट्टी का बंदोबस्त मैं करता हूँ बस। और फिर तुझे तो बचपन से अजंता लोरा देखने का शौक था। वो बंबई के बहुत करीब है, वहां से वहां चले जाएंगे। क्यों भाभी? मुझसे क्या पूछते हैं? जैसे मेरा इस घर में कुछ चलता है। देखो रेखा, ऐसी बातें मत करो। तुमने आज तक जिंदगी में जो कुछ चाहा, जो कुछ कहा, मैं वही करता आया हूँ। हाँ हाँ, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ। बस बस बस, नो मोर नाउ प्लीज। दिस इज द फाइनल डिसीजन। क्यों भाभी, सफर अच्छा लग रहा है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने तो इन्हें चार दीवारी के अंदर बंद कर रखा था ना। इसमें ताना मारने की क्या बात है? ठीक ही तो कह रहे हैं ये। हमारी शादी को 4 साल हो गए। एक लेक और विक्टोरिया के सिवा तुम मुझे कहाँ ले गए? देखो झूठ मत बोलो, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ भी तो ले गया था तुम्हें। ओह यार, तुम लोगों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। भाभी तुम अपनी मैगजीन पढ़ती रहो, और अमित चल हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। हाँ चलो। अरे नहीं, इन्हें मत पिलाइए, नहीं तो सफर का सारा मजा खराब हो जाएगा। हाँ भाई, पीने के बाद तो मैं चुप नहीं रह सकता। अरे यार, इसमें चिंता की कौन सी बात है? ना तो यहाँ तेरे मोहल्ले वाले हैं जो गेट आउट करके मुझे बाहर निकाल देगा। ये ले ला, थोड़ा सा पानी मुझे भी देना। अरे बस 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 यार, बस बस बस। Cheers! यार कुछ भी कहो, ये लेबल ब्लैक होने से क्या होता है? अंदर की चीज सच्ची। जी चाहता है कि अपनी प्यारी बीवी के गले लगकर रनिंग ट्रेन से कूद जाऊं। क्यों सुंदरी, मेरी बात पसंद नहीं आई आपको? हाँ? ओफो, आप लोग सिगरेट पीना बंद करेंगे? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। हाँ ठीक कहती हो भाभी। चल यार अमित, बाहर चलते हैं। खुली हवा में पीने का मजा और भी ज्यादा आएगा। हाँ ये भी बात। जा चलो भाई चलो। अरे वाह। अब कुछ बात बनती नजर आ रही है। ओके। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ यार, मजा तो है। एक बात बताओ यार, ये तुम अपनी जेब का माल खर्च करके हमें अजंता लौरा दिखाने क्यों ले जा रहे हो? बात क्या है? अरे यार, हम यारों के यार हैं। क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खर्चते? खर्चते हो, लेकिन दोस्त के लिए नहीं। दोस्त की अगर खूबसूरत बीवी हो तब। अरे यार, न जाने पीने के बाद तुझे क्या हो जाता है। हाँ तो रेखा से पूछ लो। उसका तो कहना है कि पीने के बाद इंसान के दिल की बात जबान पर आ जाती है। और ये जो तुम रंजीत मल्लिक हो, ये ब्लैक लेबल का लेबल तुम्हारे अंदर चिपका हुआ है। क्योंकि जो तुम अंदर हो और बाहर हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूं जाहिर करते हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हो। है, छोड़ो इन बातों को रंजीत मल्लिक। आज तुम भी सामने हो, हम भी सामने हैं। एक बात का फैसला हो, सच सच बता दो, तुम्हारे
इरादे क्या है? आज तो मैं इस बात का फैसला करके ही रहूं। इससे पहले कि फैसला हो जाए। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? नरेश, नरेश बेटा, नरेश। नरेश, मेरा बेटा, मेरा बेटा। माँ, नरेश, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए नर के अंधेरे में खो गया था, इसलिए तुम्हें पहचान ना सका। इतने दिनों तेरे डैडी और डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। अब मैं घर में बहू ला कर रहूंगी। माँ, तुम नहीं जानती हो, तुम लोगों से बिछड़कर पिछले 20 साल की जिंदगी में मेरा कुछ हिसाब किताब बन गया था। उसे चुकता करके लौटूं, फिर जो तुम कहोगी वही करूंगा। कहाँ जाना है? कोलकाता। तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इस तरह तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। माँ, वहां मुझे अकेले ही जाना है। देखो, इतराज मत करो, मैं तुम्हें रोज टेलीफोन करूंगा। अगर तुम ना कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है माँ। हाँ, जाने दो ना, क्या हर्ज है? मगर जल्दी लौटेगा ना? काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा माँ। तुम्हें छोड़कर तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। पतिव्रता। हाँ। ঠাকুর, তুমি তো জানো ঠাকুর, তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়েও না। স্বামীকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না ঠাকুর। তুমি আমাকে দাও, ওকে ফিরে দাও, ওকে ভালো করে দাও ঠাকুর, ওকে ভালো করে দাও। दादा, मैं जरा घर जाना चाहती हूँ। क्या ना? क्यों? सुनीता जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। नहीं, ये बात नहीं, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं दादा। हाँ, गेस्ट आ रहे हैं। मैं चलूं? ठीक। चलिए प्लीज चलिए, मेक वे। सचमुच सलयाल दादा, ये पिक्चर भी आपकी सिल्वर जुबली जाएगी। ऐसी बात है। सिगरेट लो। लीजिए ना, सिगरेट। माचिस लीजिए, दो लीजिए ना माचिस। अरे, मैं पहचाना नहीं। नॉरिश तो अभी बांगाली? जी नहीं, शायद आपको मालूम नहीं कि पंजाबियों में भी दत्त होते हैं। ओह, समझ लिया। मुबारक हो, मुझे आपकी तस्वीर बहुत पसंद आई। बात यह है कि मैं अभी बंबई से आया हूँ, वहां बिजनेस करता हूँ। एक बंगाली पिक्चर बनाना चाहता हूँ। अच्छा। यहाँ ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ हूँ। अगर आपको इतराज ना हो तो why don't you come over and have a few drinks? ड्रिंक्स? हाँ, ड्रिंक्स। जी हाँ, शो खत्म होने के बाद हम लोग जा सकते हैं। शो? अरे शो छोड़िए ना, वो तो अपनी पिक्चर है, 100 बार देख चुका हूँ। अभी चलिए।
नहीं 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 सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। आप लीजिए। हाँ। मिलावट का जमाना जरूर है, मगर मिलावट मुझे पसंद नहीं। अब बताइए दत्त साहब, पंजाबी होकर आपको बंगला पिक्चर बनाने का शौक कैसे हुआ? सच पूछे तो सन्याल साहब, बंगाल से मुझे खास लगाव है, और यही लगाव अचानक मुझे यहां खींच लाया। चीज चीज। क्या बताऊं सन्याल साहब, आपकी पिक्चर देखने के बाद तो मैं आपका फैन हो गया। आइए बैठिए। और नाम भी आपने क्या चुन के रखा है, पतिव्रता। एक बात बताइए सन्याल साहब, ये जो आपकी हीरोइन है, क्या नाम है इनका? सुनीता, सुनीता देवी। देवी। ये जो आपकी देवी जी हैं, क्या असली जीवन में भी ये ऐसी सती सावित्री है? अरे दूर मौसाई, लगता है जिंदगी के बारे में आपका कोई अभिज्ञता ही नहीं है। अभिज्ञता? हाँ समझा, तजुर्बा। तजुर्बा? हाँ, तजुर्बा, दिलरुबा, बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ, सुनीता देवी, उनकी पर्दे के पीछे की जिंदगी कलयुग की द्रौपदी है। हमने सुना है किसी गरीब घर की बहू थी और उनका पति मौदूद खाकर यानी पीकर ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके साथ आप एक आदमी को देखा था ना, रंजीत मलिक। उनके साथ कुछ लटपट हुआ था, और रंजीत मलिक पैसे वाले बाप का बेटा था, और सुनीता को हीरोइन बनाने के लिए बिल्कुल फतूर हो गया, यानी खत्म हो गया। कुछ भी कहो मोशाय, ये सुनीता ना बड़ी टैलेंटेड लड़की। रंजीत मलिक गया तो एक पतूरिया को पकड़ लिया, ये उसी की फिल्म थी। आपकी ये सुनीता देवी, इनका और कोई भी है ना? हमने सुना एक लड़का है पहले पति का, उसे कहीं दार्जिलिंग सेंट पॉल्स में रख दी, पैसा है भेज देती है, बस माँ का ड्यूटी खत्म। केलो कीर्ति शॉप, यानी केलो की कीर्ति है। सन्याल साहब, ये जो पिक्चर मैं बनाना चाह रहा हूं, इसकी हीरोइन आपकी सुनीता देवी ही होनी चाहिए। हाँ, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, मगर थोड़ा पैसा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक ब्लैंक चेक दे दूंगा और साथ में कैश भी। और सन्याल साहब, आपको भी मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। रकम? रुपया। हाँ, रुपया, ठीक है। तो फिर एक कहानी ढूंढते। उसकी भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक कहानी है। आपके पास? जी हाँ, मैंने ही लिखी है कहानी। हाँ, जरूर लिखेंगे। आपके पास पैसे हैं, आप नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेगा? मैं आपके लिए चेक और कैश लेके आता हूं, आप ठहरिए। अब समझा बाछाधन, क्यों तुम्हें बंगाली पिक्चर बनाने का शौक हुआ है, बंगाल से लगाव है। बोलो, बंगालन सुनीता देवी को देखकर तुम्हारा माथा होता घूर गया। अजी, आप कौन होते हैं वचन देने वाले? कम से कम मुझसे तो पहले पूछ लेना चाहिए। न जानना पहचान चले आते हैं प्रोड्यूसर बनने, कमाल है। तुम क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो? काम मुझे करना है। करेक्ट। सन्याल साहब उनको प्रॉमिस करके आए हैं, पार्टी भी अच्छी है, और जब पैसे ज्यादा मिल रहे तो मैं काम क्यों नहीं करूंगी? देखो रंजीत मल्लिक, जिंदगी के बारे में तुम्हारा कोई दिलरुबा नहीं है। दिलरुबा? क्या बोले, तजुर्बा समझते हो? तजुर्बा नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम करूंगी। लाइए पैसे मुझे दे दीजिए। पैसे तो लेकिन दादा, कहानी अच्छी होनी चाहिए। कहानी बहुत अच्छी है, दत्त साहब ने खुद लिखी है, खुद। चेक भी है, कैश भी है, कौन देता है? ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। देखा आज रंजीत मलिक कौन है बीच में बोलने वाला? किसकी वजह से बनी है ये? वो दिन भूल गई। इनकी वजह से आज मैं रास्ते का भिखारी बना हूँ, रास्ते का भिखारी। सन्याल साहब, गुड मॉर्निंग दत्त साहब। आइए मिस्टर सन्याल, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, बैठिए। ऊपर क्या था?
तो बेयर ने कहा कि आप यहाँ बैठे हैं। खबर खूब भालो, यानी गुड न्यूज। काम बन गया, मगर बहुत मुश्किल से। मुश्किल? वो जो रंजीत मल्लिक है ना, रंजीत मल्लिक। वो बहुत बैगड़ा देता था। बैगड़ा, बैगड़ा नहीं, बैगड़ा नहीं जानता। ओ, टांग अड़ा रहा था। टांग? टांग उड़ा रहा था। अड़ा रहा था। अड़ा रहा था, टांग अड़ा रहा था। दत्त साहब, आपसे पूछे बगैर मैंने एक काम कर लिया। मैंने उनसे बता दिया कि आप हमारे अनेक पुराने बंधु আর কি माने पुराने मित्र हैं। और रंजीत से कहा कि दत्त साहब नए आदमी, पैसे वाले आदमी, तुम उनकी प्रोडक्शन का काम संभालो तो महीने में 1000-1500 रुपए मिलते रहेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यू आर रियली माई फ्रेंड। मगर वो सुनीता देवी कहानी सुनना चाहती थी, तो मैंने बता दिया कि कहानी आप ही की है। और तो आपका तो वहां जाना ठीक नहीं, तो मेरे ख्याल से यहीं अगर छोटा मोटा कोई गेट टुगेदर हो जाए तो देखा सुना मुलाकात आपस में हो जाएगी और जान पहचान भी हो जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया। आज रात को ही रख लेते हैं। लेकिन वो जो आप कहे ना, रंजीत मल्लिक, वो इस गैदरिंग में ना हो तो अच्छा रहेगा। नहीं रहेगा दत्त साहब। तो फिर मैं चलता हूँ। हैव अ ड्रिंक। ड्रिंक रात को खाएंगे, पिएंगे। तो फिर मैं चलता हूँ बंदोबस्त करने के लिए। नहीं सुनियालदा, सुनीता किसी पार्टी वार्टी में अकेली नहीं जाएगी। अरे दूर, पार्टी कहाँ? पार्टी होती तो तुम्हें नहीं बुलाता। अरे वो सुनीता को स्टोरी सुनना है और दत्त साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। तो क्या वो लाट साहब यहाँ नहीं आ सकते? आ जरूर सकते, मगर बड़े आदमी हैं, प्यार से बुलाया है। सुनीता स्टोरी सुनेगी, तुम वहां जाओगे तो कबाब में हड्डी बनकर रहोगे। हाँ, आजकल तो हम कबाब में हड्डी बन गए। इनसे मिलिए, इनसे मिलिए जरा। ये है आज की सुनीता देवी। किसने बनाया आपको? किसने बनाया? अगर उस रंजीत मलिक ना होता तो आपकी ये सुनीता देवी इस तरह न चमकती है। रंजीत, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने मुझे क्या बनाया? मुझ में टैलेंट थी, मैं बन गई। और तुमने जो कुछ भी किया अपने गरज के लिए किया। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आजकल तुम्हें तुम्हारी नजरों में कचरा नजर आता, क्योंकि सेठ के जरिए जो बंदे में तुम्हारी रंजीत! की हो चुकी ना ती नाती चित्कार हमारा सह्य होते ना। अरे हम शुभ काम पे जा रहे हैं, तुम हो जाओगे तो दत्त साहब पूछेंगे कौन है, तो क्या परिचय दिया जाएगा? हाँ, आजकल हमारा असली परिचय कैसे दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? मालदार स्वामी जो ठहरी ना, अगर पोल खुल गई तो चिड़िया फुर हो जाएगी, फुर। रंजीत, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बट नाउ इट्स गेटिंग अ बिट टू मच। मैं जाऊंगी। दादा, आज शाम को आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी। और तुम भी सुन लेना, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो आज के बाद मेरे घर पे भी नहीं आना, समझे? इतनी बड़ी बात मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी चाहता कि मैं देखो रंजीत, तुम्हें आदत पड़ गई है हर बात में टांग उड़ाना। एक ही बोले टांग अड़ाना, टांग अड़ाना, समझते हो? बैगड़ा बैगड़ा। टेलीफोन लो। मेरी जी, जरा टेलीफोन देखती हूँ। अच्छा, हेलो, नमस्ते सेठ जी। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। मेम साहब, सेठ जी का फोन है। हेलो, हाय। हाय, विल यू प्लीज शट अप? आप आराम करो, चलो अधिक चलो। हाँ, आज शाम को? नहीं, आज शाम को मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं सेठ जी, कैंसिल नहीं हो सकता है, कल मिलेंगे। ओके, बाय। आइए। आइए।
क्या देख रही हैं आप? शायद आप सोच रही हैं कि मैं रात को काला चश्मा क्यों पहनता हूं। बात यह है सुनीता देवी कि दुनिया की रंगीनियों में जो एक काला रंग है वो इससे साफ नजर आता है। घबराइए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मेरी आंखें भड़कती हुई रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तशरीफ रखिए। देखा सुनीता, मेरा ख्याल था कि पैसे वाले लोग कहानी नहीं लिख सकती। मगर दत्त साहब की बातें सुनकर मुझे मालूम पड़ा कि इनको ऊंचे दर लेखक बहुत उच्च दर का लेखक हैं, ठीक है ना? ऊंचे दर्जे का? हाँ, ऊंचे दरवाजे का। दर्जे? हाँ, दर्जे का। खैर, सुनीता देवी, पतिव्रता में आपका अभिनय देखकर मैं वाकई दंग रह गया। जनता आपकी हर अदा पर ताली बजाती है। आप सचमुच महान अभिनेत्री हैं। अभिनय तो आपकी रग रग में बसा हुआ है। वंडरफुल, मुबारक हो आपको। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ अकेले हैं? मैं अकेला ही हूं। आप शायद मेरी बीवी के बारे में जानना चाहती हैं। मैं कुंवारा नहीं हूं। शादी हुई थी लेकिन सुहागरात पे ही बीवी की मौत हो गई। सुहागरात में? हाँ, सुहागरात। आप हंस रहे हैं? जिंदगी का इतना बड़ा मजाक देखने के बाद कोई हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा। खैर, बातों में बहुत वक्त जाया हो गया। कहिए सन्याल साहब, क्या लेंगे? वही विस्की प्योर। और सुनीता देवी, आप? जी मैं कुछ नहीं लूंगी। नहीं नहीं सुनीता देवी, ये कैसे हो सकता है? हमारी पहली मुलाकात एक यादगार मुलाकात है। उसे सेलिब्रेट किए बगैर कैसे चलेगा? स्टोरी सुनने से पहले एटमॉस्फेयर बनना चाहिए ना। हाँ, तो सुनीता देवी, आप कहानी सुनना चाहती थी ना? शुड आई स्टार्ट? लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। यहां सब घर के ही लोग हैं। तो शुरू करें। सुनीता देवी, ये कहानी एक मामूली मिडिल क्लास घर की कहानी है। ये कहानी उस लड़के की कहानी है जिसने अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश को ठुकरा कर भी शादी से इनकार किया। और जब वो बदनसीब मां चल बसी तो एक दिन एक जलसे में उसने एक लड़की का गाना सुना। गाना सुनने के बाद वो लड़की पे आशिक हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था, मगर लड़की शादी करने के लिए तैयार न थी, क्योंकि उसे चाहिए था नाम, यश, रुपया। वो एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी। मां बाप के कहने पर मजबूरन उस लड़की ने शादी तो कर ली, लेकिन वो हमेशा इस लड़के से शिकायत करती रही कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और लड़का चुपचाप उसके इल्जाम सहता गया, क्योंकि वो लड़की से बेहद प्यार करता था। ये कहानी किसकी है? मेरी। मैंने लिखी। जिंदगी में एक ही तो कहानी लिखी है मैंने। आगे सुनिए। अचानक एक दिन लड़की को पता चला कि वो मां बनने वाली है। लड़की ने मां बनने से इनकार कर दिया, पर उसे मां बनना ही पड़ा। मां बनने के बाद शायद उस लड़की ने
हालात से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अपने अरमानों को पूरी तरह मार न सकी। उन्हीं दिनों उस लड़के का एक रईस दोस्त विलायत से आ पहुंचा। उस लड़के को पता ही नहीं चला कब उसके दोस्त ने लड़की की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे उसके संसार में आग लगा दी। और उसी आग से एक दिन आई एम सॉरी, घरवानी की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा ग्लास बना दूं। नहीं नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। गुड नाइट। ये क्यूट को झमेला बुलंदगी। सनियाल साहब, मुझे लगता है आपकी देवी जी को मेरी कहानी पसंद नहीं